With the name of Allah Almighty, Rape of the Lock, Canto 1 और सेकंड पेज से हमने स्टार्ट करना है। एक्यूट पोइट्री अगर आपके पास है तो पेज नंबर है 356। कल क्या था? 356 से स्टार्ट करते हैं। सेकंड पेज है टेक्स्ट का। कैंटो 1 में सबसे पहले पोएट ने म्यूज़ शायरी की देवी से दुआ की है कि वो उसे अच्छी शायरी अता करे, क्योंकि उसका सब्जेक्ट बहुत छोटा है और उसका सब्जेक्ट है कि मर्द, अच्छे भले मर्द खूबसूरत औरतों पर अटैक क्यों करते हैं और ये खूबसूरत नर्म नाजुक समझदार लड़कियां ये मर्दों को रिजेक्ट क्यों करती हैं बार बार जब उनसे मोहब्बत करने आते हैं। ये बात बताने के बाद पोएट ने बताया है बेलिंडा के बारे में। बेलिंडा दोपहर 2 बजे उठती है। वो अरिस्टोक्रेटिक लेडी है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और जो ही उठती है वो वॉच को प्रेस करती है टाइम देखने के लिए और वो पाँव को नॉक करती है नीचे ज़मीन पर। उसके बाद दोबारा वो लेट जाती है, सो जाती है। जैसे ही वो सोती है तो सिल्फ एक परी, सिल्फ उसका नाम है, सिल्फ परी उसके ख्वाब में आती है। और यहाँ ख्वाब में आकर आज हमने पढ़ना शुरू करना है कि सिल्फ परी बेलिंडा के ख्वाब में आकर सिल्फ को क्या बताती है। एक बात वो बताएगी कि सिल्फ कौन होती हैं, यानी कि परियां क्या होती हैं। दूसरी बात वो उसे वार्न करेगी कि तुम्हारे साथ आज कोई हादसा होने वाला है। वो क्या हादसा होगा ये पता नहीं है। आज हमारी डिस्कशन होगी 2 बातों पर। हम इस पोएट्री में एनालाइज करेंगे थीम के हवाले से। एक बात कि ये परियां होती क्या हैं और ये परियां कहाँ रहती हैं और इनका मकसद क्या होता है, इनका मोटो क्या होता है, इनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। और दूसरी बात हमने ये देखनी है कि वो किस तरह से सिल्फ परी बेलिंडा को बताती है कि आज उसके साथ एक हैपनिंग होने वाली है। बेलिंडा इज़ अ करैक्टर। ये एक लड़की है, खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है जैसे नीले नीले बर्तन में गरी पड़ी होती है। आइए शुरू करते हैं। बेलिंडा स्टिल हर डॉनी पिलो प्रेस्ड। बेलिंडा अभी भी उस नरम गदाज डॉनी पिल्लो, ऐसा पिल्लो सरहाना जिसके ऊपर सर रखें और फौरन नीचे धंस जाए, डॉनी पिल्लो के ऊपर प्रेस्ड, वो प्रेस है, यानी कि बेलिंडा का सर जो है पिल्लो के ऊपर प्रेस है और पिल्लो नीचे की तरफ दबा हुआ है। हर गार्डियन सिल्फ, उसकी मुहाफिज परी सिल्फ, प्रोलॉन्ग द बामी रेस्ट, वो लंबा कर देती है उसका कंफर्टेबल रेस्ट। बामी ऐसे जैसे चोट लगी हो तो उस पर बाम लगाते हैं तो सुकून मिल जाता है। ये बामी रेस्ट कर रही है, सुकून फुल। अच्छा, सिल्फ का कंसेप्ट क्लियर है मिशा? सिल्फ क्या है मिशा? सिल्फ क्या है? परी है। बेलिंडा कौन है? करैक्टर है। शी इज़ ब्यूटीफुल लेडी। अब बेलिंडा दोबारा सर रख के सिराने पर सो गई है और उसके ख्वाब में कौन आया है? सिल्फ परी आई है। इट वॉज ही हैड समन टू हर साइलेंट बेड। ये इट वॉज ही, ये वही परी ही थी। अब ये परी जो है ही भी हो सकती है, शी भी हो सकती है। ये वही सिल्फ थी, ही थी। हैड समन्ड, जिसने उसे पैगाम भेजा है, टू हर, बेलिंडा को, साइलेंट बेड, कि बिस्तर पर साइलेंट रहे, पड़ी रहे। यानी कि नींद का पैगाम बेलिंडा को किसने भेजा? सिल्फ परी ने भेजा। द मॉर्निंग ड्रीम, ये सुबह का ख्वाब था।
सुबह का ख्वाब कितना तेज होता है, कितना शार्प होता है, कितना एक्टिव और ट्रैगर्ड होता है, ऐसा लगता है जैसे ओरिजिनल हैपनिंग हो रही है। तो ये द मॉर्निंग ड्रीम, ये सुबह का ख्वाब था। दैट हॉवर्ड, जो घूम रहा था ओवरहेड, उसके दिमाग के ऊपर। बेलिंडा के ज़हन में सुबह का ख्वाब घूमने लगा। A youth more glittering than a birth night view, और ये सिर्फ ऐसे नज़र आ रही थी जैसे नौजवान, मोर ग्लिटरिंग, बहुत चमकदार, देन अ बर्थ नाइट, जैसे बर्थडे वाली रात को, व्यू, नौजवान लड़का होता है, नौजवान लड़के को जब सजा कर बर्थडे वाली नाइट पर फंक्शन में ठहराते हैं तो कितना प्यारा लगता है, हर शख्स को वो ग्लिटरिंग नज़र आ रहा होता है। ये सिल्फ भी इतनी चमकदार थी जैसे बर्थडे वाली नाइट को किसी नौजवान को सजा कर ठहराया गया हो। यानी कि अब सिल्फ बहुत ग्लिटरिंग चमकदार नज़र आ रही थी, लेकिन मर्द की तरह ये परी मेल परी नज़र आ रही थी। That even in slumber, यहाँ तक कि नींद में भी, caused her cheek to glow, कि बेलिंडा के जो चीक हैं, जो गालें हैं, वो ग्लो, वो ब्लश करने लगी, चमकने लगी हैं। जैसे लड़कियां किसी भी मर्द को देखती हैं, खूबसूरत नौजवान को देखती हैं, अगर वो भी गौर से देखे, सामने आकर ठहर जाए तो क्या होता है, लड़की की चीक्स ग्लो करने लग जाती हैं, वो रेडिश हो जाती हैं। तो ख्वाब में बेलिंडा साहिबा जब देख रही हैं उस परी को, उस मेल परी को, तो ख्वाब में भी उसकी गालें लाल हो गई। Seemed to her ear his winning lips to lay, seemed, ऐसे लगता था, to her ear, जैसे उसके कान पर, किसके कान पर, बेलिंडा के कान पर, his winning lips, his कौन है, सिल्फ परी, विनिंग, चमकदार, रोशन, चार्मिंग, लिप्स, होंठ, टू ले, ऐसे लगता है बेलिंडा के नरम कानों के ऊपर जैसे इस नौजवान परी ने अपने होंठ, चार्मिंग होंठ रख दिए हों। होंठ चार्मिंग कान के ऊपर रखकर क्या कहते हैं, एंड थस इन विस्पर सेड, और सरगोशी करते हुए कहता है। लड़कियों को सरगोशी बहुत पसंद होती है, और ख़ास तौर पर जब कोई नौजवान उनके कान में आकर सरगोशी करे। ये तजर्बात तो आपको बिल्कुल नहीं हुए होंगे, ठीक है, लेकिन फ़ॉरेन के अंदर वहाँ पर इन लोगों को ये तजर्बात होते हैं। तो फासला भी होता है, सरगोशी भी होती है, अहम बात भी होती है, उसमें अपना एक लुत्फ़ होता है उन गर्म गदाज सांसों का। तो बेलिंडा को ऐसा लगता है कि वो एक नौजवान परी है। बेलिंडा उसको देखकर बेलिंडा के ख्वाब में भी चेहरे के ऊपर रौनक आ जाती है, और ऐसा लगता है कि वो परी बेलिंडा के कान में कुछ कह रही है, विस्पर कर रही है, और सीम टू से, या ऐसा लगता है कि कह रही है। लो जी, अब सिल्फ की स्पीच शुरू है। देखें, इन्वर्टेड कामाज है ना। अब ये सिल्फ परी जो कि मेल परी है, ये बेलिंडा को क्या बातें बताती है, आइए देखते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रेज मी टिल देयर। क्वेश्चन रीजनेबल कर सकते हैं, क्वेश्चन जो भी आपके जहन में हो। अच्छा, फेयरेस्ट, चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, ओके। अच्छा, परी मेल क्या होगा फिर? हमारे यहाँ एक कंसेप्ट आया है कि बस फीमेल परी, परी नाम ही फीमेल का है, लेकिन फॉरेन के अंदर परी का कंसेप्ट मेल और फीमेल का, फेरी, ओके। अच्छा, इसके अंदर ये खुद बताएगी सिल्फ, कहती है कि हम होती तो फीमेल हैं, लेकिन मरने के बाद हमारी कोई सेक्स नहीं रहती, हम फिर फीमेल का रूप भी धार लेती हैं और मेल का रूप भी धार लेती हैं, ठीक है। ये कल हमने पढ़ा था यहाँ पर कि परियां बनती कैसे हैं, ठीक है। बनती तो औरत की रूह से ही हैं, औरतें जब मर जाते तो उनकी रूह परी बन जाती है, ठीक है। लेकिन ये परी जब रूह की सूरत में होती है तो फिर ये मेल की शक्ल में रहे या फीमेल की शक्ल में रहे, बोथ पॉसिबिलिटीज आर ओवर देयर, एंड दिस ऑल इज इमेजिनेशन।
फेयरेस्ट ऑफ मॉर्टल्स, क्या मतलब हो सकता है इसका? मॉर्टल्स कहते हैं इंसानों को, मरने वाले हैं, एक टर्म यूज करते हैं, मरने वाले, फानी लोग। तमाम इंसानों में सबसे खूबसूरत, दाओ डिस्टिंग्विश्ड केयर, तुम्हारी मुनफरिद अलग थलग केयर की जाती है। कहती है, सिर्फ कहती है ब्लेंडा, तुम तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, इसलिए तुम्हारी नुमायाँ केयर की जाती है। ऑफ 1000 ब्राइट इनहेबिटेंट्स ऑफ एयर, और हवा के अंदर मौजूद 1000 ब्राइट इनहेबिटेंट्स हैं जो तुम्हारी केयर करते हैं। इनहेबिटेंट्स हवा के बासी, हवा के रिहायशी, हवा में रहने वाली चीज़ें। हवा के अंदर 1000 परियां हैं जो तुम्हारी केयर पर मामूर हैं। इफ़ एवर वन वियन टच्ड द इन्फेंट थॉट, अगर कभी तुमने, वियन का मतलब बताएं, ये हमने पढ़ा हुआ है। Once in my vision I have seen, हैं? ये लाइन कहाँ की थी? Once in my vision I have seen a Abyssinian girl। तो वियन का मतलब क्या है? ख्वाब। If ever one vision touched the infant thought, अब सिर्फ समझा रहा है ब्लेंडा को, ब्लेंडा कभी तुमने कोई ख्वाब देखा हो, वन वियन टच द इन्फेंट थॉट, बचपन में तुम्हारे जहन ने, थॉट तुम्हारे ख्याल ने अगर कोई ख्वाब देखा हो, ब्लेंडा बचपन में तुम्हारे जहन ने अगर कभी ख्वाब देखा हो, ऑफ ऑल द नर्स एंड ऑल द प्रीस्ट हैव टॉट, और तमाम नर्सेज भी ये बातें सुनाती हैं, और तमाम बुजुर्ग प्रीस्ट पादरी भी ये बात बताते हैं। क्या बताते हैं ये अभी पता नहीं है। अब वो ये कह रहा है, तुमने बचपन में कभी कोई ख्वाब देखा हो, या तुम्हें किसी नर्स ने बताया हो, या किसी प्रीस्ट ने ये बात बताई हो, क्या कि परियां होती हैं। परियां 3 चीज़ों से अंदाजा हो सकता है परियों का। आपको परियों का कैसे मालूम पड़ा? या तो आपने ख्वाब देखा होगा परियां हैं, या आपको आपकी मामा ने कुछ स्टोरी सुनाई होगी परियों वाली, तो फिर यानी कि नर्स, या किसी मजहबी आदमी ने, प्रीस्ट ने आपको कोई कहानी सुनाई होगी, फरिश्ते होते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे होता है। कि 3 सोर्सेज हैं परियों को जानने के लिए। सिर्फ बात कह रहा है, सिर्फ कहते हैं ब्लिंडा तुमने कभी ख्वाब देखा हो, या तुम्हें किसी नर्स ने बताया हो, या तुम्हें किसी प्रीस्ट ने बताया हो, क्या ऑफ एरी एल्व्स, के परियां होती हैं। एरी एल्व्स का मतलब परियां। ये एल्व्स का लफ्ज़ आपने मॉडर्न एसेज में पढ़ा था, वो था अ पोलिसमैन एंड इस तरह का था। चलो, एल्व्स का मतलब परियां। एरी एल्व्स हवा में रहने वाली, क्या बाय मून लाइट शैडो सीन, तुम्हें बताया होगा कि हवा में रहने वाली परियां होती हैं बाय मून लाइट शैडो सीन, जो चांद की चांदनी के सायों में नज़र आती हैं। द सिल्वर टोकन, उनके हाथ के अंदर चांदी जैसे चांदी के टोकन सिक्के होते हैं। एंड अ सर्कल्ड ग्रीन, और वो सब्ज दायरे बनाती जाती हैं। तुम्हें कभी ख्वाब में नज़र आया होगा कि परियां होती हैं, और परियां चांद की चांदनी में नज़र आती हैं, और उनके हाथ में चांदी के सिक्के होते हैं, और वो सब्ज दायरे बनाते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल विजन इज़ दैट। मार्क करें कि ये फिलग्री वर्क है, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल वर्क, ये कलरफुल वर्क है। इसको ऐसे निशान लगा के अंडरलाइन करके साथ लिख लें कि कलरफुल। इससे खूबसूरत विजन क्या हो सकता है? अच्छा, ये नर्सेज अक्सर बताती हैं, क्या बताती हैं नर्सेज? नर्सेज बताती हैं कि परियां होती हैं, परियां होती हैं, और वो सिल्वर टोकन के साथ सब्ज दायरे बनाती हैं, ठीक, घूमती हैं। और प्रीस्ट क्या बताते हैं? ये अगली बात, 2 लाइनें जो हैं ये प्रीस्ट बताते हैं। प्रीस्ट क्या बताते हैं?
और virgins visited by angel force, जो नेक पाक virgins, पाकीज़ा, बाकरा, अनटच्ड, जो नेक औरतें होती हैं, विजिटेड बाय एंजल पार्स, ताकतवर एंजल्स उनके पास आते हैं, विद गोल्डन क्राउन्स, क्या लेकर आते हैं? सोने के ताज लेके आते हैं। हसरता हम ताज दियां ते पेर दा पिजार होया, ये समझ नहीं आई। वो कहते मुझे डिज़ायर थी ताज की, और उस डिज़ायर में मैं निकला हूं तो मेरे पाँव का जूता बन गया। मैं इतना चला हूं उस अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, ताज को हासिल करने के लिए, कि मेरे पाँव जूते बन गए। ओह, ऐसा भी होता है। अच्छा जी। तो फरिश्ते आते हैं क्या चीज़ लेकर? गोल्डन क्राउन्स लेकर, सोने के ताज लेकर, एंड रीथ्स और गारलैंड लेकर आते हैं, सेहरे लेकर आते हैं, ऑफ हेवनली फ्लावर्स, जन्नत के फूलों के सेहरे लेकर आते हैं। मौलवी बैठे होते हैं ना, प्रीस्ट, वैसे कहते हैं जो औरतें पाक रहेंगी, नेक रहेंगी, तो याद रखें जन्नत में से उनके पास फरिश्ते आएंगे, और फरिश्ते आकर उनको सोने का ताज पहनाएंगे, और साथ उनके गले में जन्नत के फूल डाले जाएंगे। ठीक है, इसलिए तुम नेक पाक रहो। ये पादरी बताते हैं क्रिश्चियन फीमेल्स को। ओके, तो अब यहाँ से पता चल गया, एविडेंस मिल गए दो कि परियां होती हैं, क्योंकि नर्सेस बताती हैं कि वो सिल्वर टोकन के साथ ग्रीन सर्कल बनाती हैं। पादरी कहते हैं कि वो एंजल्स होते हैं जो आते हैं सेरे लेकर। तो इसका मतलब परियां एग्जिस्ट करती हैं। दो एविडेंस दिए हैं उसने। बेलिंडा को दो एविडेंस मिल गए। बेलिंडा, तुमने बचपन में ख्वाब में परियां देखी होंगी, या तुम्हें नर्स ने परियों के बारे में बताया होगा, या किसी पादरी ने परियों के बारे में ज़रूर बताया होगा, या फरिश्तों के बारे में बताया होगा। ओके, अब सेल्फ आगे क्या कह रही है? किसको कह रही है? बेलिंडा को। हेयर एंड बिलीव, सुनो और यकीन कर लो, दाय ओन इम्पॉर्टेंस नो, तुम्हारी अपनी अहमियत की बात है, तुम अपनी अहमियत को जानो। नॉट बाउंड दाय नैरो व्यूज टू थिंग्स बिलो, और तुम नॉट बाउंड, अपने आप को महदूद ना करो, दाई नैरो व्यूज, अपने व्यूज़ को तंग ना करो, टू थिंग्स बिलो, छोटी छोटी चीज़ों से। तुम बेलिंडा छोटा मत सोचना, अपने जहन को नैरो ना करना। दाई का मतलब तुम्हारा, तुम्हारी। तुम नैरो व्यूज़ के साथ अपने जहन को मत बांधना। नैरो व्यूज़ चीज़ों के, बिलो का मतलब मामूली चीज़ें, थिंग्स चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों के साथ तुम तंग नज़र होकर बंध ना जाना। मैंने 2-3 तरह से इसकी ट्रांसलेशन की है। हमें उर्दू की ज़रूरत नहीं होती, उर्दू में आपको समझा रहा हूँ। हमें इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग और सेंस चाहिए। अंडरस्टैंड हो गया कि बस इसका मतलब ये है, लिंडा तुम नैरो माइंड ना बनना। तो तुम क्या करना, जो लोग ये सोचते हैं कि परियां नहीं होती, समझो वो नैरो माइंड होते हैं। जो लोग ये यकीन रखते हैं कि परियां होती हैं, वो बड़ा सोच रहे होते हैं। अब ये सेल्फ कह रही है बेलिंडा को। बेलिंडा मासूम सी, नाजुक सी, महदूद जहन वाली लड़की है। अच्छा, सम सीक्रेट ट्रूथ्स, कुछ सीक्रेट सच हैं, फ्रॉम लर्न प्राइड कंसील्ड, जो लर्न प्राइड कंसील्ड, जो कि पढ़े लिखे फख्र वाले लोगों से कंसील्ड, छुपाई जाती हैं। कुछ ऐसे सीक्रेट ट्रूथ्स हैं जो कि छुपाए जाते हैं पढ़े लिखे लोगों से। अब आप सारे पढ़े लिखे, चलो मैं कहता हूँ जी मैं इस क्लास में पढ़ा लिखा हूँ, मैं अगर कोई परिया शरिया नहीं होती, झूठ है सब, कोई जिन भूत नहीं होते हैं, तो वो सिर्फ समझा रही है, कहते तुम इन बातों में ना आना। कुछ ऐसे सीक्रेट ट्रूथ हैं जो इन पढ़े लिखे लोगों से छुपा रखे हैं, हम लोगों ने छुपे हुए। क्या वो ट्रूथ हैं? वो ट्रूथ यही है कि परियां होती हैं। To maids alone and children are revealed,
और ये सीक्रेट ट्रूथ किसको बताए जाते हैं? औरतों को और छोटे बच्चों को बताए जाते हैं। अब औरतें और छोटे बच्चे, मज़े की बात है, ये ज़्यादातर फूल और कूल ही होती हैं, इतनी ज़्यादा समझदार नहीं होती ना, ठीक है। अब वो सिर्फ कह रही है कि तुम बहुत कमाल हो, तुम्हारी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये पढ़े लिखे लोग, ये ज़्यादा जहन वाले लोग, ये तो फारिग हैं। असल सच तो तुम्हें पता है, ये बच्चों को पता होता है। लो मैं तुम्हें मज़ीद सच बताती हूँ। वट जो नो क्रेडिट डाउटिंग विट्स में गिव, वट दो गो के नो क्रेडिट, कोई भी तवज्जो नहीं देते, कोई भी वैल्यू नहीं देते। डाउटिंग विट्स ज़हीन लोग में गिव देते, गो के ज़हीन लोग कोई भी तवज्जो या वैल्यू नहीं देते इन बातों को। ये डाउटिंग विट अंडरलाइन करें, ये न्यू क्लासिकल दौर है, ये नया दौर है। इस दौर के अंदर अब लोग स्केप्टिक हो गए हैं। आप साथ लिखें स्केप्टिक, या लिख दे उर्दू में लादीन। लादीन, दीन को नहीं मानते जो ना। अब उस दौर में 18वीं सदी में लोग ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी को छोड़ चुके थे, या क्रिश्चियनिटी या दीन से मुतनफ़िर हो गए थे, ठीक है। तो जो लोग दीन को नहीं मानते थे, गॉड पर, देवताओं पर यकीन नहीं रखते थे, वो बड़े पढ़े लिखे समझे जाते थे। उनको स्केप्टिक कहते हैं, स्केप्टिक, या उनको लादीन कहें, लिबरल कहें, या बहुत पढ़े लिखे ज़हीन लोग कहें कि ये अपनी अकल पर यकीन रखते हैं बजाय किसी देवता पर यकीन रखने के। तो यहाँ पर रेफरेंस आ गया, व्हाट जो गो के नो क्रेडिट, कोई भी वैल्यू नहीं देते। कौन? डाउटिंग विट्स, ये जो ज़हीन लोग हैं, मे गिव, इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते, इन चीज़ों को वैल्यू नहीं देते। इस लाइन की सिंपल बात यह है कि ज़हीन लोग गो के नहीं मानते कि परियां होती हैं। अगली बात, द फेयर एंड इनोसेंट शेल स्टिल बिलीव, लेकिन खूबसूरत और मासूम लोग अभी भी यकीन करते हैं कि परियां होती हैं। नो देन अननंबर्ड, मिशा देख रही है कहाँ तक है, मिशा अनलिमिटेड है, बेफिक्र हो जाओ। सर ये समझ में नहीं आ रहा इस तरह से काम, मतलब ये हम क्या, ये सारा एक ही है? जी जी, ये कल आप नहीं थे ना, कल ये सारी डिस्कशन यही थी, तो मैंने सारा कुछ समझाया था। वो अब लेक्चर आपको मैंने रिकॉर्डेड जो दिया है, वो लेक्चर आप लेंगी, फेसबुक पर जाएंगी, वहाँ पर मैंने अपडेट कर दिया लेक्चर, वो सामने रखेंगे और लेक्चर कान से सुनेंगे, तो फिर इसका सीक्वेंस बनेगा। ये एक पोएम चल रही है जो बहुत लंबी है, और इसका नाम, कौन सी पोएम है, और ये जेनर कौन सी है, किस्म कौन सी है, मोक एपिक, ठीक है। फिर इस मोक एपिक को जानने से पहले आपको एपिक की क्वालिटीज़ पता हो, और वो पता चलेंगी उस लेक्चर से, ओके। एक दिन मिस करेंगे फिर पीछे हो जाएंगे, फिर आपको गैप फिल करना पड़ेगा, दिन मिस नहीं करना। एमए वाले फेल होते हैं, उनकी वजह यही होती है कि फर्स्ट डे का एटीट्यूड आपका बता देता है कि आप क्या करना चाहते हैं। नो केयर, कोई फिक्र नहीं है, पता भी नहीं है, फर्स्ट का कहा था आना है लेक्चर, बार बार मैसेज भी, फिर भी लोग नहीं, अरे हो जाएगा, इनमें क्या है। इससे मज़ीद आसानी उस वक्त लगती है जब आपको ये पता चलता है कि बस 12-13 सवाल याद करने हैं। ओ यार हो जाएगा, ये मुश्किल नहीं है। जब आपके जहन में ये आता है, फिर आप देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, ये 15-20 दिनों के बाद आप टेस्ट देना छोड़ देंगे। और वो टेस्ट क्या देना है सर, हो जाएगा, आप बेफिक्र हो जाए, आप मुझे तसल्लियाँ देंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वही होगा, बस सो जो ज़हीन होगा, जो टेस्ट देता जाएगा, डेली आता जाएगा, मेरे साथ चलता जाएगा, मेरी मानता जाएगा एज आ टीचर, तो फिर वो अपना चेज़ कर लेगा अपने गोल को। पहले दिन ही आप 2 लोग नहीं थे, ये दिलचस्प बात थी ना मेरे लिए। तो अगर आप मुझसे नेगोशिएट कर लेते, मुझे मैसेज कर लेते, मुझसे बातचीत कर, उस टाइम नहीं,
अगर एक दिन पहले हम उसे नेगोशिएशन में चले जाते तो मैं हो सकता है मंडे से क्लास शुरू कर देता, मुझे क्या था, थे तो हम सारे खुद ही। ओके व्हाट्सएवर, नेक्स्ट बात कर रहे हैं। नाउ देन अननंबर्ड स्पिट्स राउंड द फ्लाई। अब क्या है, बेशुमार स्पिट्स रुएं राउंड द फ्लाई, तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। किसके इर्द गिर्द? बेलिंडा के। कौन बता रहा है ये? सिल्फ बता रही है कि बेलिंडा तुम्हारे इर्द गिर्द बेशुमार परियां घूमती रहती हैं। द लाइट मिलिशिया, मिलिशिया पढ़ना है, मिलिशिया नहीं पढ़ना। द लाइट मिलिशिया ऑफ द लोअर स्काई, ये छोटी या लाइट आर्मी है, मलेशिया आर्मी ऑफ द लोअर स्काई, ये नीचे नीचे वाले आसमान की आर्मी है। जी जो अनसीन, गो कि ये नज़र नहीं आती, और एवर ऑन द विंग, लेकिन ये परियां हर वक्त पर फड़फड़ाती रहती हैं, हर वक्त उड़ती रहती हैं। अब क्या कहा उसने? कहा तुम्हारे गिर्द हर वक्त परियों का झुरमुट रहता है तुम्हारी हिफाजत के लिए, और ये आर्मी है एक आसमान की, ये परियां आसमान की आर्मी है, और ये नज़र गो के नहीं आती, लेकिन ये हर वक्त उड़ती रहती हैं। हैंग ओवर द बॉक्स, ये बॉक्स के ऊपर भी उड़ती हैं। जब थिएटर के अंदर बॉक्स लेता है एक मर्द और औरत, तो उस वक्त लड़का लड़की दोनों बैठे हुए हैं, थिएटर में ड्रामा देख रहे हैं, तन्हा बैठे हुए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि लड़की रास्ते से भटक जाए और लड़का उस रास्ते से भटका दे। उस वक्त परियां ही होती हैं जो लड़की की हिफाजत करती हैं उसके चारों तरफ उड़ उड़ कर। एंड होवर राउंड अ रिंग, और हाइड पार्क के दायरे के अंदर, रिंग के अंदर, ग्राउंड के अंदर ये उड़ती रहती हैं, कहीं कहीं लड़की कोई भटक ना जाए। ये हंसने की बात है, मुस्कुराने की बात है, उसे मजाक की है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसे सीरियसनेस के साथ बताया है कि परियां हर वक्त उड़ती रहती हैं और लड़कियों की हिफाजत करती हैं। जब बॉक्स के अंदर लड़की बैठी हो, जब हाइड पार्क के अंदर लड़की, हाइड पार्क लंदन के अंदर है, और ये एक मशहूर जगह है जहाँ पर भुंडी होती है, पुंडी नहीं करते, ये पुंडी प्लेस है, ठीक है। जैसे बॉक्स होता है, थिएटर होता है, थिएटर आपने नहीं देखा होगा। ये जैसे आप देख रहे हैं ना, ये जगह समझे कि ये स्टेज है, 5 फुट की स्टेज है, इस स्टेज पर ड्रामा प्लेस हो रहा है, सामने चेयर लगी हुई है, ये चेयर है, जहाँ पर चेयर एंड होती हैं, ये सामने विंडो नज़र आ रही है, विंडो से ऊपर करके बॉक्स बनाए होते हैं तकरीबन 5 या 6 फुट के, 6 फुट फैमिली हॉल जिसे कहते हैं आप लोग, सिनेमा में होते हैं, वो बॉक्स बने होते हैं, उसमें आप दो बैठ जाएं, देखें, फिर उसमें पूरा मौका होता है मर्द को औरत को छेड़ने का। तो वो कहते हैं वहाँ पर कहीं औरत भटक ना जाए रास्ते से और अपनी इज्जत ना गवा बैठे, उसकी आनर पर कोई धब्बा ना आ जाए, तो इसके लिए परियां मौजूद होती है वहाँ पर। परियों ने ख़ास जगह संभाल रखी हैं कि लड़कियों को बचाने के लिए, क्योंकि वो उनकी मुहाफिज है। थिंक व्हाट एन इक्विपेज दाउ हैस्ट नियर, सोचो कि कितनी हिफाजत मौजूद है तुम्हारी हवा में भी, सोचो कि हवा में भी तुम्हारी हिफाजत मौजूद है, तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं। एंड व्यू विद स्कोन 2 पेजेस एंड अ चेयर, एंड व्यू, और ऐसे जैसे नजर आए, विद स्कोन 2 पेजेस, सख्ती के साथ 2 मुहाफिज हों, एंड अ चेयर, और चेयर, जैसे चेयर में बेलिंडा बैठी हो और उसके एक तरफ इधर से मुहाफिज सख्ती के साथ ठहरा हुआ हो, नीला पीला लिबास पहनकर, सर पर लंबा हैट पहनकर, और उसकी दूसरी तरफ भी एक सिक्योरिटी गार्ड ठहरा हुआ हो, दरमियान में बेलिंडा बैठी हुई हो, उसके 2 मुहाफिज साथ हों। ऐसे ही परियां होती हैं बेलिंडा के साथ हर वक्त, या कोई भी लड़की हो उसके साथ परियां ऐसे ही हर वक्त उसके साथ रहती, जैसे उसके 2 पेजेस हों, उसके 2 पंख हों, उसके 2 सिक्योरिटी गार्ड हों दोनों तरफ। एज नाउ योर ओन, अब ऐसा ही तहफ़्फ़ुज़, ऐसी ही हिफाजत तुम्हारी है। आवर बीइंग्स वर ऑफ ओल्ड,
एज नाउ यूर ओन, जैसे अब तुम एक लड़की हो, आवर बीइंग्स, हम भी, वर ऑफ ओल्ड, ऐसे ही थे माजी में, यानी कि हम भी पहले औरतें ही थीं जैसे तुम औरत हो, और फिर औरतों के बाद क्या बन गई हम, मरने के बाद परियां बन गई। एंड वंस इनक्लोज्ड इन वैमेंस ब्यूटीज मोल्ड, मोल्ड का मतलब फ्रेम, ब्यूटीज खूबसूरत, फ्रेम बॉडी, और हम बंद थी एक औरत के जिस्म में, जैसे तुम एक औरत हो, हम भी कभी ऐसे एक औरत के जिस्म में रहती थी, रूहें थी। मीन टू से हम भी पहले औरतें थी, मरने के बाद परियां बनी हैं, तुम भी एक औरत हो। देंस बाय अ सॉफ्ट ट्रांसलेशन, फिर एक हल्की सी तब्दीली के साथ, सॉफ्ट तब्दीली के साथ, वी रिपेयर, हम फिर नई चीज़ बन गई, परी बन गई। रिपेयर का मतलब यहाँ पर कुछ नया बन जाना। फ्रॉम अर्थली व्हीकल्स टू दीज ऑफ एयर, हम ज़मीन पर चलने वाली गाड़ियों से हवा की परियां बन गए। अब उसने तमाम लड़कियों को तशबीह दी है, उसने कहा है कि ये ऐसे जैसे ज़मीन पर छोटी छोटी गाड़ियां चल रही। थिंक नॉट, सोचो मत, when women's transcend breath is fled, सोचो मत, when women's transcend आर्जी, breath सांस, is fled वो निकल जाता है, जब औरतों का दम निकल जाता है, that all her vanities at once are dead, कि उनकी तमाम तर वैनिटीज़, शोखियाँ एकदम से मर जाती हैं। ऐसा मत सोचो। थिंक नॉट शुरू में कहा उसने ये मत सोचो कि जब औरत मरती है तो उसके साथ उसकी सारी शोखियाँ भी मर जाती हैं। औरत मर जाती है लेकिन शोखियाँ फिर भी रहती हैं, और औरत की रूह में वो शोखियाँ मौजूद होती हैं। रूह क्या बन गई है, परी। तो परी अब परी है तो अब शोखियाँ भी साथ मौजूद है उसके। अब वो शोखियाँ पूरी नहीं कर सकती, जैसे कि बग्गी के अंदर बैठना, जैसा कि ताश के पत्ते खेलना। अब वो शौकियाँ पूरी तो नहीं कर सकती, वो फिर लेडीज़ के साथ अटैच हो जाती हैं, नौजवान लड़कियों के साथ, और उनके साथ मिलकर वो अपनी शौकियों के वो मन पूरे करती हैं। ये मत सोचो कि लड़कियां जब मर जाती हैं तो साथ उनकी वैनिटीज़, शौकियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। वैनिटीज़ का मतलब होता है गरूर, तकब्बुर, अदाएँ, बेहुदगियाँ, शौकियाँ, दिखावा। सक्सीडिंग वैनिटीज़ शी स्टिल रिगार्ड्स, सक्सीडिंग वैनिटीज़, और इन वैनिटीज़ को फॉलो करती है वो, और इनकी बड़ी इज्जत करती है। सक्सीडिंग वैनिटीज़, वो वैनिटीज़ को हासिल करती है, पीछा करती है, कहाँ कहाँ वैनिटीज़ मौजूद है, शौकियाँ। शी स्टिल रिगार्ड्स, और उनकी वो बड़ी कदर करती है। एंड जो शी प्लेज नो मोर, गो के वो मज़ीद खेल कूद में हिस्सा तो नहीं ले सकती। ओवर लुक्स द कार्ड्स, वो बस ताश के पत्तों को ऊपर ऊपर से देखती है। हर जाए इन गिल्डेड कैरेट्स, और वो चमकदार बग्गियों में बैठने वाली जो चाह है, जो खुशी है औरत की। व्हेन अलाइव, जब वो जिंदा होती हैं, उनके अंदर होती हैं। एंड लव ऑफ एम्बर, और एम्बर गेम की जो चाहत होती है, ये ताश की गेम है एम्बर गेम। एम्बर गेम आफ्टर डेथ सर्वाइव, मरने के बाद भी ये ख्वाहिश कायम रहती है। बग्गियों में बैठने की ख्वाहिश मरने के बाद कायम रहती है। इसी तरह एम्बर गेम खेलने की ख्वाहिश भी मरने के बाद कायम रहती है। फॉर व्हेन द फेयर इन ऑल देयर प्राइड एक्सपायर, और जब कोई फेयर खूबसूरत लड़की इन ऑल देयर प्राइड एक्सपायर, अपनी तमाम तर फ़ख्र के साथ मर जाती है। टू देयर फर्स्ट एलिमेंट देयर साउल्स रिटायर, तो वो अपने फर्स्ट एलिमेंट की तरफ लौट आती हैं। अब ज़रा मुश्किल थोड़ा हो गया। जब कोई लड़की अपने तमाम तर फ़ख्र के साथ मरती है, टू देयर फर्स्ट एलिमेंट्स, तो वो अपने फर्स्ट एलिमेंट की तरफ आ जाती है। देयर साउल रिटायर, उनकी साउल बन जाती है। इसमें कहने का मतलब ये है
एक औरत अगर गरूर वाली है, गुस्से वाली है एक औरत, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं आग है, ठीक है। तो औरत जब मरती है गुस्से वाली तो अपने फर्स्ट एलिमेंट की तरफ आ जाती है, फायर की तरफ आ जाती है, और फायर से जो परी बनती है उसका नाम है सैलमैंडर। उस परी का नाम क्या होगा? ये बात हमने कल सारी डिस्कस कर ली थी। अच्छा, अब यही बात दोबारा करने जा रहा है। आपको पता है कि इंसान कौन से 4 एलिमेंट से बनकर मिलकर बना है? ये एक अलग से एक स्टडी है कि इंसान के अंदर 4 खवास हैं, कि पानी से, मिट्टी से, आग से, हवा से, और हर इंसान के अंदर कोई खासियत ज़्यादा कम होती है। अगर कोई शख्स गुस्से वाला है तो उसके अंदर आग का एलिमेंट ज़्यादा है, फायर वाला एलिमेंट ज़्यादा है। कोई अगर सॉफ्ट है तो वाटर वाला एलिमेंट ज़्यादा है, ठीक है। कोई अगर हवाबाज है, हवाइयाँ छोड़ता है, हवाई मारता है, हैं, तो उसके अंदर क्या होता है? कौन सी स्टूडेंट थी आपकी क्लास में जिसके अंदर जो हवाइयाँ मारती थी ऐसे? सब्बा थी, हैं, चारों तरफ फिरती रहती है ऐसे, इधर बातें करती उधर बातें करती ऐसे, ओए नहीं ऐसे नहीं, मैंने ऐसे कर देना, ऐसे कर देना। वही बात की है कि जब औरतें मर जाती हैं तो फिर दोबारा अपने पहले एलिमेंट की तरफ आ जाती हैं और उनकी साउल वही क्वालिटीज़ लेकर परी बनती है। द स्पिरिट्स ऑफ फेरी थर्मागेंट्स। थर्मागेंट्स लड़ाकी, इनफ्लेम, आग वाला एलिमेंट है। वो रूहें जो आग बगोला लड़ती झगड़ती हैं, फेरी आग, थर्मागेंट्स लड़ाकी, वो जो आग बगोला लड़ाकी औरतें हैं, इन फ्लेम, वो मरने के बाद बदल जाती हैं किसमें? आग में, फ्लेम में बदल जाती हैं। अच्छा जी, अब फ्लेम में बदल गई, माउंट अप, ऊपर उठकर बनती हैं, एंड टेक अ सैलमैंडर्स नेम, और वो कौन सी परी बनती है? वो सैलमैंडर परी बनती है। ये एक किस्म है परी की, सैलमैंडर परी। 4 किस्में बताई गई हैं। सैलमैंडर, उसके बाद अगली बताएंगे, उसके बाद अगली, उसके बाद अगली। कल ये मैंने व्हाइट बोर्ड पर सारी लिखवाई थी, आप फेसबुक से पिक करेंगे वो, ठीक है। कल मैंने लेक्चर अपडेट किया। ओके, अब हमें आपने इन 2 लाइंस को इकट्ठा ब्रैकेट दे देनी है। यहाँ पर सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो औरतें गुस्से वाली होती हैं उनका एलिमेंट क्या होता है हमेशा? और वो आग के एलिमेंट में तब्दील होकर जब रूह बनती है, फिर परी बनती है, तो क्या बनती हैं? शाबाश। अब अगली किस्म देखिए, सॉफ्ट यील्डिंग माइंड्स टू वाटर ग्लाइड अवे। सॉफ्ट यील्डिंग माइंड, नरम, यील्डिंग, हर वक्त सरेंडर कर देने वाला जहन जो होता है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, बस मैंने नहीं करना ये, बस मैं जा रही हूँ, सरेंडर कर देती है लड़कियाँ, डरती डरती ऐसे। तो सॉफ्ट लड़कियाँ होती हैं। टू वाटर ग्लाइड अवे, उनका पानी का एलिमेंट है। ग्लाइड अवे का मतलब होता है फिरना, आगे जाना। तो वो ग्लाइड अवे, तो वो पानी की तरह पिघल कर तब्दील होती है। यानी ग्लाइड अवे का मतलब है बदलती हैं, रूह में बदलती हैं, परी में बदलती हैं। पानी उनका एलिमेंट है और वो परी में बदलती हैं। ग्लाइड अवे, पास अवे इसका मतलब है स्मूथली, वो ऐसा से बदलती हैं। एंड सिप, और क्योंकि वो पीती रहती हैं और वो सिप भरती रहती है, यानी कि वो ज़्यादातर पानी वाली चीज़ें ही पसंद करती हैं, सिप इसलिए है। विद निम्फ्स, और उनका नाम क्या है? निम्फ्स। देयर एलिमेंटल थे, ऊपर क्या था? अवे, नीचे ठे, ठीक है। और उनका एलिमेंट होता है चाय, टी। 18वीं सेंचुरी में टी नई आई थी और हर जगह पर फैशन था कि हर लोग टी पीते थे लोग, हैं। तो उस वक्त पोप के दौर में शायद उसे टे कहते थे, अब उसे टी कहते हैं। ओके, तो कहता है, अब देखो कि लाइन टू लाइन हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। अंग्रेज जब पढ़ रहा होता है वो तो एंजॉय कर रहा होता है ना, बस सिंपल, हम भी उसे एंजॉय करते हैं। सॉफ्ट यील्डिंग माइंड्स टू वाटर ग्लाइड अवे एंड सिप
विद निम्फ्स, देयर एलिमेंटल थे। अब इसमें कोई प्रॉपर जोड़ तोड़ थीम नहीं है, इसमें एक इंजॉयमेंट है और सेंस ये गेन किया कि चाय पीने वाली सॉफ्ट जेन वाली होती है, वाटर उसका एलिमेंट होता है, ग्लाइड अवे होकर वो बनती है निम्फ। ठीक है, अच्छा वैसे इन तमाम में निम्फ सबसे अच्छी है। ठीक है, ये नरम मिजाज औरतें जो हैं वो निम्फ बनती हैं, इसलिए बेलिंडा को भी कई जगह पर इस बुक में निम्फ कहा गया है। ओके, द ग्रेवर प्रूड सिंक्स डाउनवर्ड टू अ नोम। ग्रेवर संजीदा सख्त, प्रूड दिखावे वाली, सख्त दिखावे वाली, सिंक्स डाउनवर्ड वो नीचे की तरफ बदलती हैं, यानी कि उनके अंदर तब्दीली आती है। टू अ नोम, उन्हें कहते हैं नोम। इसे गनोम नहीं कहना, नोम कहना है मिशा। हाँ, फिर कल तुमको मुझे तो बुखार था इसलिए मैं तो गनोम कहूँगी। अच्छा जी, नोम, उसका नाम है नोम। इन सर्च ऑफ मिसचीफ स्टिल ऑन अर्थ टू रोम, और वो गलती मिसचीफ की, गलतियों के लिए वो ज़मीन पर रोम घूमती रहती है। अब निम्फ अच्छी परी है तो नोम ज़रा अच्छी परी नहीं है। सख्त मिजाज दिखावे वाली जो औरतें हैं वो बदलती हैं नोम में, और नोम हर वक्त गलतियों की तलाश पर रहती है ज़मीन पर। परी तो होती है लेकिन नोम ये चाहती है कि लड़कियां रास्ते से भटक जाएं, लड़कियां गलतियां करें, लड़कियां जो हैं वो कुछ इमोरल करें, वो गलतियों पर भटकाती रहती है नोम परी। अब आपकी लड़ाई हो तो आप लोगों ने यही कहना है, तू क्या नोम परी बनी फिरती है। द लाइट खॉकटिस, खॉकटिस, खॉकटिस होती है कौन सी लड़की होती है जो अदाएं दिखाती है, नखरीली। ठीक है, नखरे दिखाती हैं, अदाएं दिखाती हैं। अंबर याद है ना? ठीक है। इन सिल्फ्स, अच्छा ये नखरे वाली जो लड़की होती है ना, फेरा सबको देते हैं ना, भूल ना जाए लड़कियां। अच्छा, तो ये लाइट जो अदाएं दिखाने वाली लड़कियां होती है, इन सिल्फ्स, वो सिल्फ बन जाती हैं। अलॉफ्ट रिपेयर, वो अलॉफ्ट रिपेयर का मतलब है रिटर्न टू एयर, कि वो हवा में जब जाती हैं, जब रूह बनती हैं, तो अदाएं दिखाने वाली लड़कियां क्या बनती हैं? सिल्फ्स। और ये जो बता रहा है बेलिंडा को, ये खुद कौन है? ये भी सिल्फ है। तो अदाएं दिखाने वाले जो औरतें होती हैं वो ट्रांसिट होकर, तब्दील होकर सिल्फ बनती हैं। एंड सपोर्ट एंड फ्लटर इन द फील्ड्स ऑफ एयर, और ये परियां खेलती रहती हैं, फड़फड़ाती रहती हैं इन द फील्ड्स ऑफ एयर, हवा के मैदानों में हैं। अच्छा, अब आपको 4 परियों के बारे में पता चल गया। 4 किस्म की परियां हैं, कौन कौन सी हैं? एक है पहली सैलमेंडर, दूसरी है निम्फ, तीसरी है नोम और सिल्फ्स। ओके, अब इनका ये जो थी, ये इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी तक। स्टैंजा कोई इंपॉर्टेंट आपने नहीं पढ़ा अभी तक। जब इंपॉर्टेंट स्टैंजे भी आएंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा, तो उसको आप निशान लगा लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। ओके, तो पढ़ना जरूरी है, एक बार उसमें से गुजरना जरूरी है। वो जहन में ना भी हो तो इट्स नॉट अ मैटर। अब आपको पता चल गया, अच्छा जी परियों के एग्जिस्टेंस के बारे में पोप ने क्या कहा है। आप आज के बाद एग्जाम तक इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आपको 4 परियों के नेम याद होंगे। वो मैंने कल यहाँ पर लिखवाए थे। ठीक है, फेसबुक पर मैंने साथ ये भी लिख दिया है कि फायर, और फिर आगे से परी कौन सी बनेगी और औरत कौन सी होगी। वो अगर 4 चीज़ें याद होती हैं, सपोज क्वेश्चन आ जाता है कि जी सुपर नेचुरल मशीनरी पर पोप ने क्या कहा है, तो वो 4 परियों की बात जो कर देते हैं तो आपके 4 पैराग्राफ हो जाते हैं। 2 पैराग्राफ और आप लिखें साथ जो बाकी इंफॉर्मेशन है, तो सवाल कंप्लीट हो जाता है। लेकिन दिस विल हैपन
with your interest and daily basis work. Okay. Next, now further yet. यहां से बात शुरू करता हूं, वहीं से आगे कंटिन्यू किया है मैंने. ओके. सब्जेक्ट क्या था, याद है आपको पोप का, कि औरतें मर्दों को, हाँ, अब वही बात जो कर रहा है. नाउ फर्दर येट, मजीद ये कि हु एवर फेयर एंड चेस्ट, जो लड़की भी खूबसूरत होती है और बाकरा नेक पाक होती है, विर्जन होती है, रिजेक्ट्स मैनकाइंड, वो आदमी को रिजेक्ट कर देती है, इज बाय सम सेल्फ एम्ब्रेस्ड, इसलिए क्योंकि उसके साथ जुड़ी होती है सिल्फ कहती है कि बेलिंडा इसको रिजेक्ट कर दो, ठीक है, मौर्या इसे रिजेक्ट कर दो, तो मौर्या रिजेक्ट कर देती है उसे, ठीक है. वो कहते लड़की का कोई कमाल नहीं होता, ये साथ लगी हुई जो सिल्फ ठहरी होती है ना, जैसे कोई लड़का आता है वो कहता है कि प्रपोज करता है या कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, या उसके करीब आता है, सिल्फ उसे कहती है इसे रिजेक्ट कर दो, तो फौरन ही सिल्फ के कहने पर लड़की रिजेक्ट कर देती है. ये उसे लाजक दिया है, ये फजूल से लाजक है ऐसे, ठीक है, गपशप वाली बात है, एक हंसी मजाक वाली बात है. फॉर स्पिरिट्स फ्रीड फ्रॉम मॉर्टल लॉज, स्पिरिट्स जो होती हैं वो फानी कवानीन से मावरा होती हैं. विद ईज, आसानी के साथ, अज्यूम व्हाट सेक्सेस, वो अपने ऊपर तारी कर लेती हैं जो सेक्स वो अपने ऊपर करना चाहें, यानी कि मेल बनना चाहें तो मेल बन जाती हैं, फीमेल बनना चाहें तो फीमेल बन जाती हैं. एंड व्हाट शेप्स दे प्लीज, और जो शक्ल भी वो अपनाना चाहें अपना लेती हैं, क्योंकि परियों पर ज़मीनी या फ़ानी कवानीन लागू नहीं होते, इसलिए हवा में रहते हुए जो मर्जी शक्लें बना लें अपनी, बिल्ली बन जाए, परिंदा बन जाए, जो मर्जी बन जाए, तो या वो जो मर्जी मेल बन जाए या फीमेल बन जाए. तो सेक्सेस का मतलब मेल या फीमेल, अज्यूम का मतलब अंदाज़ा करना. जी नहीं होता. रियलिटी में अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपका पूरा रिलीजन पर यकीन भी उठ जाएगा कि वो भी ऐसा नहीं होता. आपको इस पर यकीन करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, फिर आप फरिश्तों पर यकीन नहीं करेंगे. या अपने अब्बू अच्छे हैं तो बाकी सारे गलत हैं. अब आपको कोई कहे रियलिटी में ऐसा नहीं होता, आप कहेंगे नहीं रियलिटी में ऐसा होता है. आपको पता है कि रियलिटी में ऐसा, कहेंगे ना कि ऐसा नहीं होता तो बड़े मसले खराब हो जाएंगे. तो आप कहते हैं रियलिटी में होता है बस. व्हाट गॉड्स द प्योरिटी ऑफ मेल्टिंग मीट्स. अच्छा, व्हाट गॉड्स, ये जो सिल्फ्स हैं ये तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, गॉड्स करती हैं द प्योरिटी को ऑफ मेल्टिंग मीट्स. जब कोई पिघलती हुई औरत नज़र आती है तो जाकर उसका तहफ़्फ़ुज़ करती हैं ये सिल्फ, यानी कि कोई लड़की का जज्बात पिघल रहे हैं और वो किसी मर्द की तरफ पिघली जा रही है तो फ़ौरन सिल्फ पहुंच जाती है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए. इन खोटली बॉल्स, ख़ास तौर पर जो बंद हॉल्स के अंदर, बड़े बड़े हॉल के अंदर, कोर्ट के अंदर, दरबारों के अंदर रक्स की महफिलें होती हैं, उसमें औरतें रक्स करती इतनी मेल्ट हो जाती हैं कि वो कुछ गलत कर बैठती हैं, सिर्फ फ़ौरन पहुंचती हैं तो मेल्टिंग मेड्स को बचाती हैं कुछ गलत करने से. एंड मिडनाइट मस्कुरेड्स, या आधी रात को जो नकाब पहनकर, आधी रात को जो मास्क पहनकर जो डांस होता है उसमें भी सिल्फ होती हैं जो औरतों को बचाती हैं. अंग्रेज़ों के यहाँ एक रात को डांस होता है जिसमें मिडनाइट में, जिसमें तमाम औरतें भी होती हैं, मर्द भी होते हैं, लोग अपनी बीवियों को भी ले आते हैं उसके अंदर और वो मास्क पहन लेते हैं, मास्क पहन के डांस करते हैं. उनको पता नहीं है इस मास्क के पीछे कैसा चेहरा है, कौन है. फिर किसी ना किसी लेडी को लेकर कोई ना कोई किसी कोने में कमरे में घुस जाता है फॉर मेट करने के लिए. तो बाद में पता चलता है कि उसके हिस्से में अच्छा मर्द आया है कि उसके हिस्से में अच्छी औरत आई है, किसकी औरत आई है, कौन आई है. तो इसको कहते हैं मस्कुरेड डांस. ओके. अब ये डांस मैंने सुना है, मेरे दोस्त मुझे अक्सर बताते रहते हैं कि ये लाहौर में होता है. ठीक है बेटा, वो बड़े सर वाले लोग होते हैं कोई, जहाँ तक हमारी रसाई नहीं है.
पता नहीं कितना बड़ा उनका ज़र्फ होता है या कितने बड़े वो, गलत नहीं होता। हाँ उनके लिए ये चीज़ें, वो कहते हैं ये छोटे जो लोग होते हैं ना उनकी सोचें होती हैं बस। तो उनको लिए औरतें भी उनकी हैप्पी होती हैं कि यार मैं, कहते हैं वो लॉजिक देते हैं एक दूसरे को कि हम एक दूसरे से इंसान है, बोर हो जाते हैं। ओपन माइंडेड एक्स्ट्रा। हाँ एक्स्ट्रा होते हैं वो। उनको आप गालियाँ देना चाहें तो गालियाँ बेशुमार दे सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको तमीज़ के दायरे में एनालाइज करना चाहें तो मैं ये कहूँगा कि पता नहीं कितने बड़ा उनकी सोच होती है, हमारी सोच वहाँ तक नहीं जाती। जी आप कुछ कहने लगे? नहीं सर, मैं ये कह रही थी उनके लिए बुरा काम है। हाँ उनके लिए बुरा काम नहीं होता। जिस तरह के बलूचिस्तान की औरत आपको देखकर कहेगी कि आप सारी की सारी बुरी हैं, गंदी औरतें हैं, आपको कहेंगे, देखते ही कहेंगे। और आप क्या कहेंगे उन्हें? आप मुस्कुरा देंगे ना, आप कहेंगे ये मासूम लोग हैं बेचारे, घर से बाहर नहीं निकले, तो ऐसी सोच थी ना, तो और क्या करते ये बेचारे, यही सोचना है बेचारों ने। तो वो फिर हमसे भी आगे बैठे हुए हैं, ठीक है। वो कहे नहीं ये कैसे लोग हैं यार, हर वक्त रिजर्व रहते। ओके नो 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 नो, ये सारी बातें गलत हैं। असल बात क्या है, बंदे को शरीफ ही होना चाहिए। अच्छा सेव फ्रॉम द ट्रिचरस फ्रेंड, और ये सिर्फ बचाती हैं लड़कियों को वो धोखेबाज। ट्रिचरस याद है कौन थी ट्रिचरस? हाँ नहीं ट्रिचरस नहीं, मेरे ख्याल में पापोआ के बारे में हमने कहा था, ट्रिचरस स्पैरोज कहा था, ऐसे कहा था। अच्छा ओके जी, धोखेबाज। हाँ वर्ल्ड इज ट्रिचरस, गॉड नोज बेटर हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट। ऐसा भी था। सर आपका वर्णन बहुत अच्छा है। हैं? मैं ऐसे शरीफ सा बना रहता हूँ क्लास में बीए की। नहीं सर आपको ठीक से नहीं। अच्छा सेव फ्रॉम द ट्रिचरस फ्रेंड, और लड़कियों को बचाती हैं ये सिर्फ किससे? वो धोखेबाज फ्रेंड से। द डाइंग स्पार्क, और वो जुरत वाले जो स्पार्क पैदा होते हैं औरतों के अंदर, उस वक्त ये सिर्फ साथ दे ठंडी हो जाओ मई, ठंडी हो जाओ ये कहती हैं, ठीक है। अंदर पटाखे जब बजने लगते हैं लड़कियों के। द ग्लैंस बाय डे, और दिन के वक्त जब झाका तानी होती है, जब बार बार झांकते हैं मर्द औरतों को, तो औरतों के अंदर गर्मी पैदा होती है। द विस्पर इन द डार्क, और जब नीम तारीकी के अंदर कोई मर्द आकर कान में सरगोशियाँ करते हैं तो औरत पिघलने लगती है, वो बुराई की तरफ माइल होती है, तो कौन बचाता है उनको? हेल्प। व्हेन काइंड ओकेजन प्रॉम्प्ट्स देयर वार्म डिजायर्स, जब मेहरबान मौके प्रॉम्प्ट्स बढ़ा देते हैं वार्म डिजायर्स, गर्म तरीन ख्वाहिशात। जब वो काइंड ओकेजन आते हैं, यानी कि जैसे किसी मर्द ने किसी औरत को जॉब दे दी, जब किसी मर्द ने किसी औरत को अच्छा खाना खिला दिया, जब किसी मर्द ने किसी औरत को घर किराए पर लेकर दे दिया, तो काइंड ओकेजन्स, ऐसे काइंड ओकेजन्स में औरतों के अंदर कोई गर्म डिज़ायर्स उभरती हैं, सिर्फ कहती हैं ठंडी हो जाओ माई, ठंडी हो जाओ, ठीक है। व्हेन म्यूजिक सॉफ्टन्स, जब म्यूजिक सॉफ्ट कर देती है औरत को। एंड व्हेन डांसिंग फायर्स, और जब डांस अंदर आग लगा देती है औरत के, तो सिल्फ होती है जो उसे आगे बचाती है और कहती है ठंडी हो जाओ मई, ठंडी हो जाओ। इट इज बट देयर सिल्फ, ये कौन होती है जो बचाने वाली होती है? उनकी सिल्फ होती है। द वाइज सेलेस्टियल्स नाउ, ये ज़हीन हेवनली बीइंग है। सेलेस्टियल ये सितारों के साथ रहने वाली कोई मखलूक है, सिल्फ ये जानती है। जो ऑनर इज द वर्ड, गो के विद मेन बिलो, जो ऑनर इज द वर्ड, गो के ये जो ऑनर का लफ्ज है, विद मेन बिलो ये मर्दों की पहुंच से दूर है। ये मर्दों के लिए ये लफ्ज कोई मायने नहीं रखता। इज्जत मर्दों के लिए कोई मायने नहीं रखती, इस लफ्ज की कोई वक़्त नहीं है मर्दों के पास। मर्द कहते हैं बस औरत है इस्तेमाल करो, उसकी कोई इज्जत नहीं है। सम निम्फ्स देयर आर, कुछ निम्फ्स यहाँ पर हैं। निम्फ्स खूबसूरत लड़की, ठीक है।
निम्स का मतलब यहाँ पर क्या है, खूबसूरत लड़की, ना कि परी, खूबसूरत लड़की, लिख लें आप इशारे के तौर पर। सम निम्स, कुछ खूबसूरत लड़कियां होती हैं, देयर आर टू कॉन्शियस ऑफ देयर फेस, देयर THEIR देयर, वो अपने चेहरे से बड़ी कॉन्शियस होती हैं। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो अपने चेहरे से बड़ी कॉन्शियस होती हैं। फॉर लाइफ प्रीडिस्टाइंड टू द नोम्स एम्ब्रेस, और जिंदगी में प्रीडिस्टाइंड, उसकी किस्मत में आ जाती हैं कौन, नोम्स। और जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं, चेहरे से कॉन्शियस होती हैं, उनके साथ नत्थी हो जाती हैं, उनकी किस्मत में आती हैं नोम्स, एम्ब्रेस, नोम्स का मिलन होता है। जो चेहरे से कॉन्शियस लड़कियां होंगी उनके साथ कौन रहेगी, नोम्स। सिर्फ किसके साथ रहती है, खूबसूरत, मेरे ख्याल में सॉफ्ट जो लड़कियां होती हैं उनके साथ सिर्फ रहती है। और नोम्स किसके साथ रहती है, जो चेहरे से कॉन्शियस होती हैं, अपना मैं खूबसूरत, तो बार बार आईना देखती हैं, उनके साथ नोम्स रहती हैं। जी स्वेल, नोम्स अच्छी परी थी या बुरी, बुरी थी, ये ज़्यादातर भटकाती हैं। अब उसे पता चलता है कि चेहरे से कॉन्शियस लड़कियां हैं, इनको मैं भटकाऊं, कैसे भटकाती है, जी स्वेल देयर प्रॉस्पेक्ट्स, ये नोम्स इन लड़कियों के प्रॉस्पेक्ट बड़े कर देती है, मकासद बड़े कर देती है। एंड एक्सॉल्ट देयर प्राइड, और इनकी प्राइड को बढ़ा देती है। अब लड़कियां पहले ही चेहरे से कॉन्शियस होती हैं कि मेरा चेहरा, मेरी नोज, मेरी आंखें, मेरी चीक इस तरह के हैं, मेरे लिप्स इस तरह के हैं, मैं तो बड़ी प्यारी हूँ। नोम्स आती हैं साथ आकर कहती हैं तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम तो इस लायक हो कि कोई नवाब तुमसे शादी करे। उसके अंदर प्रॉस्पेक्ट बड़ा कर देती हैं, और क्या कहती हैं, प्राइड भर देती हैं। तुम, ये सारे लोग तुमसे छोटे हैं, लो स्टैंडर्ड के हैं, तुम ऑल स्टैंडर्ड की हो। ये उस लड़की के अंदर दो चीजें और ऐड कर देती है नोम। When offers are disdained, और उस वक्त फिर क्या होता है, जो भी ऑफर करता है, डिस्डेन, लड़कियां नफरत करती हैं, मुझे नफरत है तुमसे। एंड लव डिनाइड, और कोई भी मोहब्बत करने के लिए आगे आता है तो लड़कियां कहती हैं नो, नेवर एवर, कभी भी नहीं, मुझे मोहब्बत हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि नोम्स ने उनके अंदर दे गे आइडियाज क्राउड द वैकेंट ब्रेन, कहता है खाली जहन के अंदर गे, खुशियों वाले आइडियाज भर जाते हैं। अंडरलाइन करें, ये जबरदस्त किस्म की स्टायर है वैमन के ऊपर। ये औरतें, उसने कहा था शुरू में सब्जेक्ट उसका क्या है कि औरतें मर्दों को रिजेक्ट क्यों करती हैं। अब वो बता रहा है नहीं नहीं, औरत का कोई कसूर नहीं है, ये नोम हरामजादी है, उसका कसूर वो इसके अंदर कोई ना कोई चीज भर देती है। फिर नोम इनको कहती है कि तुम ऐसा करो। फिर ये वैकेंट जहन के अंदर, खाली जहन के अंदर बड़े बड़े खुशगवार आइडियाज भर जाते हैं। अब ये खाली जहन किसका कहा है, उस लड़की का जो चेहरे से कॉन्शियस होती है। तो ये स्टायर हो गई है ना, पता भी नहीं चला। अब ये देखिए, कुपड़ा मेंढक किसे इसीलिए कहते हैं, ये वहां बैठ के सारी चीजें औरतों के बारे में जानता था कि औरतें क्या क्या किस वक्त करती हैं, औरतों के बारे में सब चीज जानता था ना कि औरतें क्या क्या करती हैं, कैसे करती हैं, लेकिन उसको उसने किसी और तरह से पेश कर दिया। वाइल पीर्स, अब जबकि पीर्स आला दर्जे के लोग, ड्यूक्स, नवाब एंड ऑल देयर स्वीपिंग ट्रेन, नवाब अपने तमाम तर मुलाजमीन की फौज के साथ। अब इन वैकेंट जहन के अंदर, खाली जहन के अंदर क्या नजर आता है कि मुझे लेने के लिए आए कोई आला दर्जे का आदमी, या मेरा हाथ पकड़ने के लिए आए कोई नवाब, जिसके पीछे एक ट्रेन हो पूरी खादमीन की। ठीक है, अब लड़कियों के अंदर ये चीज आ जाती है। एंड गॉटर्स, और कोई जर्नल, मेजर, कर्नल टाइप बंदा हो जिसके ऊपर गॉटर्स लगे हुए हों, स्टार्स लगे हुए हों, कोरोनेट्स लगे हुए हों, अपेयर सामने हैं। ये सारे तमगात हैं, ये मुख्तलिफ डिज़ाइन की चीज़ें हैं जो फौजी पहनते हैं। ठीक है, अब वैकेंट जहन के अंदर गे आइडियाज़ ये हैं
क्या जी मुझे नवाब लेने के लिए आए जिसके पास मुलाजमीन की एक फ़ौज हो, या मुझे कोई मेजर कर्नल आए जिसके ऊपर सारे स्टार्स लगे हुए हों, अवार्ड लगे हुए हों, तमगे लगे हुए हों, वो लेने के लिए आएगा। एंड इन सॉफ्ट साउंड्स, और वो लोग जो नवाब आएंगे वो हल्की हल्की आवाज़ में कहेंगे कान पर, योर ग्रेस, सल्यूट्स देयर एयर, और आवाज़ आए योर ग्रेस, ऐसी आवाज़ निकले। वो जो फौजी, वो जो कर्नल आए, वो आके लड़की के कान में कहे योर ग्रेस, जनाबे वाला, और जनाबे वाला की आवाज़ सल्यूट करे कानों को बार बार, ठीक है, यानी कि हर तरफ से कानों के अंदर सरगोशियाँ आ रही हों, जनाबे वाला, योर ग्रेस, आला दर्जे की खातून। ये लड़कियों के जहन में आएगा नोम की वजह से। इट्स दीज दैट अर्ली टेंट द फीमेल साउल, यही इट्स दीज, यही नोम्स होती हैं, दैट अर्ली टेंट, जो शुरू शुरू में टेंट ट्रेन करती हैं या उनको करने पर मजबूर करती हैं, द फीमेल साउल, फीमेल की साउल को। जो लड़की अभी 11 साल की होती है, 10 साल की होती है या 12 साल की होती है, अर्ली एज पर उसको आकर टेंट भटकाती हैं। कौन? नोम्स। इंस्ट्रक्ट द आइज ऑफ यंग कोकेटस टू रोल, और ये नौजवान कोकेटस दिखावे वाली लड़की को जो 11 साल की अभी, उसे कहती हैं कैसे तुमने आंखें घुमानी है, उसे आंखें घुमानी सिखाती हैं। ये लड़कियां खुद बेचारी नहीं घुमाती, ठीक है, ऐसे घुमाती नहीं, ऐसे 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 करती हैं, घुमाती हैं आंखें, तो मर्दों को देख कर ना, तो ये बेचारी लड़कियां नहीं करिए, नोम हरामजादी है, ठीक है, वो सिखाती है। टीच इन्फेंट चीक्स अ बिडन ब्लश टू नो, अब ये छोटे बच्चों के, जो लड़की होती है, छोटी बच्ची होती है, उसको सिखाती है तुमने अपने चीक्स को किस तरह ब्लश करना है, टू नो। एंड लिटिल हर्ट्स टू फ्लटर एट अ व्यू, और छोटी लड़कियों को जो 11-12 साल की लड़कियां, उनको सिखाती हैं नोम्स किस तरह तुमने अपने दिल को फड़फड़ाना है किसी नौजवान लड़के को देखकर। व्यू, नौजवान लड़का। ऑफ व्हेन द वर्ल्ड इमेजिन वेमेन स्ट्रे, और अक्सर जब दुनिया ये देखती है कि औरत भटक गई है, द सिल्फ थ्रो मिस्टिक मेजेस गाइड्स देयर वे, जब अक्सर दुनिया सोचती है कि लड़की भटक गई है तो उस वक्त सिल्फ ही होती है, थ्रो मिस्टिक मेजेस, जो पुरस्रार भूल भुलैयों से आकर, मेजेस भूल भुलैयों से आकर, पुरस्रार रास्तों से आकर, गाइड देयर वे, उनके रास्ते को गाइड करती हैं। मेजेस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था किसी पोएम में, बीए की किस में इस्तेमाल हुआ, मैं 10 रुपए दूंगा आपको। विद द मेजी मोशन, कुबलाए खान, वो दरिया फूलों वाली वादियों के अंदर से बल खाते हुए रास्ते पर लहराते हुए जाता था, विद द मेजी मोशन। तो जी नोम लड़कियों को क्या करती है, भटकाती है, और उसे चालाकियाँ और उनके पैशंस को तेज करती है, उन्हें आंखें रोल करना सिखाती है, उनके चीक्स ब्लश करना सिखाती है उन्हें, और सिर्फ कहती है जब वो भटकने लगती हैं और लोग कहते हैं लड़की तो ख़राब हो रही है, तो उस वक्त सिर्फ फ़ौरन आ जाती हैं उस लड़की को गाइड करने के लिए। थ्रू ऑल द गिडी सर्कल दे परस्यू, और फिर गिडी सर्कल वो दे परस्यू, तमाम तर भूल भुलैयों में, दे परस्यू सिर्फ उसका पीछा करती हैं, गिडी सर्कल भूल चकराने वाली रास्ते, भूल भुलैया। भूल भुलैया आपने देखी है, टीवी पर देखी है। इकबाल टाउन में, गुलशन इकबाल पार्क में भूल भुलैया पहले होती थी, उसके अंदर घूमते थे, मुझे याद है, घूमते थे और उसमें तलाश करते थे एक दूसरे को, ठीक है। आपकी मैम को भी याद है, पीछे बैठी है, याद है आपको? नहीं एंड ओल्ड इम्पर्टिनेंस एक्सपेल्ड बाय न्यू, और ओल्ड इम्पर्टिनेंस, इम्पर्टिनेंस का मतलब होता है खास चीज़ें, लेकिन जहाँ पर इम्पर्टिनेंस का मतलब है फजूल,
फुलीज, फुलीज, फुलीज का मतलब पता है? बेवकूफियां। कहते हैं पुरानी बेवकूफियों को बदल देती है सिर्फ किससे? नई बेवकूफियों से। लड़की बेवकूफियां कर रही होती है, किसी लड़के के पीछे जा रही होती है, दिल फेंक रही होती है, दिल को फ्लैक्टर कर रही होती है ना, फिर सिल्फ हो जाती है। वो कहते ये ना करो, ताश खेलो, नई फुलीज में लगा देती है। ठीक है, किसी की गीबत करो, किसी के बारे में इस तरह की बातें करो, वो उसे नई फुलीज सिखाती है। ये सिल्फ है, बड़ी मेहरबानी करती है। What tender maid but must a victim fall? ये टेंडर मेड बट मस्ट अ विक्टिम फॉल, इसने लाजमी तौर पर विक्टिम होना था, शिकार होना था। लेकिन इस बेचारी नरमो नाजुक लड़की को तो किसी न किसी का विक्टिम, शिकार बनना होता है। टू वन मैन स्ट्रीट, ये किसी के खाने पर फंस जाती है, कोई आदमी से ट्रीट देता है, फंस जाती है। बट फॉर अनदर्स बाल, या किसी दूसरे की रक्स की महफिल में फंस जाती है। नौजवानों ने रक्स की महफिल वहाँ रखी होती है, उस पर जो लड़कियाँ जाती हैं, जैसे जहाँ पर आप लोगों ने इस्लामी लोग हैं डंडे मारते हैं, इसलिए आपने मिलाद की महफिलें रखी होती हैं, वहाँ पर वो कुछ नहीं कहते, इसलिए उन्होंने रक्स की महफिलें। आपके ऊपर भी ये डंडा उठा लिया जाए तो आप भी रक्स की महफिल रखेंगे, मिलाद की नहीं रखेंगे। क्योंकि जो हाल आपका मिलाद पर होता है वो भी हमें पता है। नीचे मिलाद अम्मियाँ कर रही होती है तो आप छतों पर फ़ोन कर रही होती हैं, मैंने ऐसा सुना है, अवान टाउन में ऐसा होता है। ईमानदार से बताओ किस किस ने ये सीन देखे? ये देखे? हाँ मिशा देखा है ऐसा सीन? वैसे ऐसा होता है कि पढ़ने के जो बाड़े थे बड़े जाके बनाने के लिए इधर उधर किचन का काम कर लिया। मैं इस तरह से नहीं करती, लेकिन इस तरह से होता है। ओके, व्हेन फ्लैरियो स्पीक्स, फ्लैरियो एक आदमी का नाम है, फर्जी नवाब है। व्हेन फ्लैरियो स्पीक्स व्हाट विजन कुड विथस्टैंड, जब फ्लैरियो बात करेगा ठहर कर, तो लड़की की क्या जरूरत है कि वो अपने मकाम पर ठहर सके, विथस्टैंड, तो लड़की बेबस हो जाएगी। इफ जेंटल डायमंड डिड नॉट स्क्वीज हर हैंड, फ्लैरियो सिर्फ उस वक्त नाकाम होगा, या लड़की उस वक्त उसके साथ नहीं ठहरेगी, अगर जेंटल शरीफ डायमंड नवाब ने पहले से उसका हाथ नचोड़ कर पकड़ नहीं लिया। यानी कि लड़की बेबस मखलूक है, उसने या तो किसी के खाने पर फंस जाना है, या किसी की डांस पार्टी पर फंस जाना है, या उसको फ्लैरियो ने फंसा लेना है। अगर डेमोन ने नहीं फंसाया हुआ तो फंसना उस बेचारी ने है, विक्टिम उसने होना है। विद वेयरिंग वैनिटीज, और फिर बदलती हुई वैनिटीज हैं, बदलती हुई वैनिटीज शोखियां हैं। फ्रॉम एवरी पार्ट, हर एक तरफ से, दे शिफ्ट देयर मूविंग टॉय शॉप ऑफ देयर हार्ट, और लड़कियां इस तरह वो अपने दिल के खिलौनों की शॉप को एक जगह से दूसरी जगह पर बदलती रहती हैं। दीज टू लाइन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द बिटर स्टायर ऑन वुमेन ऑफ द 18th सेंचुरी। इंग्लिश वेमेन के अंदर सख्त तरीन स्टायर किया है। पता है क्या कहा है उसने? कहा लड़कियां जो हैं उनके दिल जो हैं वो खिलौनों की एक शॉप है, और लड़कियां अपने खिलौनों की शॉप एक जगह लेकर जाती है एक मर्द के पास, वो मर्द जब उससे खेल लेता है फिर वो लेकर दूसरे मर्द के पास चली जाती है। ठीक है, अब वो उसके दिल खिलौनों की शॉप है या लड़की खुद खिलौनों की शॉप है, आप खुद सोचेंगे। ओके, तो वेमेन के ऊपर ये स्टायर किया उसने 18th सेंचुरी की वेमेन पर। वो कहते हैं कि विद वेयरिंग वैनिटीज फ्रॉम एवरी पॉट, दे शिफ्ट द मूविंग टॉय शॉप ऑफ देयर हार्ट। दोबारा करूं ट्रांसलेट? वो बदलती हुई शोखियों के साथ लड़कियां हर तरफ से शिफ्ट करती हैं अपने दिल के खिलौनों के दुकान को, एक दिल से दूसरे दिल तक, एक मर्द से दूसरे मर्द तक। सिंपल ये कि लड़कियां अपने खिलौनों की शॉप लिए एक मर्द से दूसरे मर्द तक फिरती रहती हैं। डेमोन ने पकड़ लिया तो वहाँ डेमोन से बच गई, तो फ्लैरो से बच गई, किसी की ट्रीट से बच गई, तो किसी की डांसिंग पार्टी पर। ठीक है,
अगली लाइंस भी इंपॉर्टेंट है, वेयर विग्स विद स्वॉर्ड नॉट स्ट्राइव, और जहां पर विग के साथ विग टकराती है और फिर तलवार के दस्ते के साथ तलवार का दस्ता टकराता है। यानी कहने का मतलब है मर्द हजरात भी ऐसे हैं, जो 18 सेंचुरी के मेल हैं नौजवान, वो भी ऐसे हैं, लड़की को हासिल करने के लिए वो खूबसूरत से खूबसूरत विग पहन कर आते हैं। 18 सेंचुरी में नौजवान विग पहना करते थे। आप पुराने दौर की तस्वीरें अंग्रेजों की देखते हैं तो किसी ने विग पहनी होती है ऐसे, वो उस दौर का फैशन था। जिस तरह कि हमारे दौर का फैशन पगड़ी था, पगड़ी के ऊपर किसने बड़ा सारा पर निकाला हुआ है, उस पर कितने पंजे बने हुए हैं, कितना माया लगा हुआ है, उसके अंदर गोल्डन पट्टी है कि नहीं है, ये पगड़ी हुई किस्म थी ना। तो वहां पर विग पहनते थे। विग किस तरह की है, कौन से कलर की है, कितनी खूबसूरत है, कितनी बड़ी है, कितनी अच्छी लग रही है, तो हर मर्द लड़की को हासिल करने के लिए विग से विग टकराता था और स्वॉर्ड नॉट टकराती थी। तलवार के मेरी तलवार है, मैं लड़ पड़ूंगा इस लड़की के लिए, ठीक है। यानी कि मर्दों के पास यही था काम करने के लिए, और कोई काम नहीं था 18 सेंचुरी के मर्दों के लिए पास। तो मर्दों के ऊपर भी तनकीद है। ब्यूज बैनिश ब्यूज एंड कोचेस ड्राइव। अब सेंटेंस की खूबसूरती देखें, वेयर विग्स विद स्वॉर्ड नॉट स्ट्राइव, ब्यूज बैनिश ब्यूज एंड कोचेस ड्राइव। कितने खूबसूरत रिदम है इनके। और कहता है ब्यूज का मतलब नौजवान, एक नौजवान, बैनिश वो रोक देता है, स्टॉप करता है, बैनिश कर देता है, बैन कर देता है। किसको? दूसरे मर्द को। एक मर्द दूसरे मर्द को बैन करता है लड़की के लिए। एंड कोचेस ड्राइव, और बग्गियों के ऊपर बग्गियां चढ़ चढ़ कर आ रही हैं। जैसे कहीं पर कोई शादी या कोई ऐसी जगह होती है तो लड़के कारें लेकर आ रहे होते हैं आज, उस बग्गियों पर ये 2 घोड़ों वाला बग्गी ले आया है, ये बंदा बड़ा अमीर है। एक 5 घोड़ों वाली बग्गी ले आया है, ये बंदा बहुत ज़्यादा अमीर है। एक आदमी है, उसके आगे भी बग्गी है, पीछे ही बग्गी है, दरमियान में वो बैठा हुआ है एक बग्गी के ऊपर, ये उससे ज़्यादा अमीर है, ठीक है। तो कोचेस ड्राइव, कोच के साथ कोच लगी होती थी लड़कियों को हासिल करने के लिए। बस सफ़र कट गया, थोड़ा सा रह गया, ठीक है। हाँ, दिस एरिंग मॉर्टल्स लेविटी में कॉल, ये गलती वाले जो इंसान हैं, एरिंग मॉर्टल्स, गलती वाले इंसान, गलतियां करने वाले जो मॉर्टल्स इंसान हैं, लेविटी में कॉल, इस चीज को मे भी वो लस्ट कहें। ओ ब्लाइंड टू ट्रूथ, सच ना जानते, सच से अंधे लोगों, द सिल्फ कंट्राइव इट ऑल, ये सारा कुछ सिल्फ के हाथ में होता है। तुम इसको लस्ट कहती हो, ये सारा कुछ सिल्फ के हाथ में होता है। कि सिल्फ चाहे तो रोक दे लड़की को, कोई कुछ नहीं कर सकता, सिल्फ चाहे तो छोड़ दे लड़की को तो लड़की फंस जाती है। ऑफ दीज एम आई हु दाई प्रोटेक्शन क्लेम, बस थोड़ा सा रह गया ताकि इस पोर्शन को वाइंड अप कर दे, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना इसका। ऑफ दीज एम आई हु दाई प्रोटेक्शन क्लेम, इन सिल्फ्स में से मैं हूं एक जो तुम्हारी प्रोटेक्शन पर मुतय्यन हूं, जो तुम्हारी प्रोटेक्शन पर मामूर हूं। यानी कि तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए मैं हूं, और मैं कौन हूं? सिल्फ हूं। आ वॉचफुल स्पिरिट, मैं हूं हर तरफ नजर रखने वाली मुहाफिज स्पिरिट। एंड एरियल इज माई नेम, इस सिल्फ परी का नाम क्या है? एरियल इसका नाम है। लेट, गो के देर से, एज आई रेंज्ड द क्रिस्टल वर्ल्ड्स ऑफ एयर, ये लाइंस इंपॉर्टेंट हैं, 6-7 लाइंस, जहां पर मैं खत्म करूंगा वहां तक इंपॉर्टेंट है। लेट, रात या कल देर से, एज आई रेंज द क्रिस्टल वर्ल्ड्स ऑफ एयर, जैसे ही मैं हवा के क्रिस्टल साफ सुथरे शीशे में, वर्ल्ड्स जंगल में, हवा के जंगल के साफ सुथरे शीशे में मैंने देखा, मैंने देर पहले, मैंने हवा के अंदर, मैंने शीशे में देखा,
मैंने सितारों के शीशे में देखा। आई सॉ अ लॉस, मैंने देखा एक अफसोस नहीं। इन द क्लियर मिरर ऑफ द रूलिंग स्टार, मैंने तुम्हारे हुक्मरान सितारे के आईने में देखा। मैं हवा के जंगलों में जो क्रिस्टल्स हैं, जो शीशे हैं, वहाँ घूम रही थी। फिर मैं तुम्हारे सितारे के करीब जा पहुंची। आपका स्टार क्या है मिशा? विर्गो, लियो। ओए लियो तो बड़ा खौफनाक है, शेर है, पंजा मार के खा जाऊंगी, हैं? तो लियो है ना इसका स्टार। इस तरह ब्लिंडा का भी स्टार था। अब ये सिर्फ कहती है मैं तुम्हारे स्टार के करीब गया और तुम्हारे स्टार के आईने में देखा। क्या देखा? ऐसा लॉ सम ड्रेड इवेंट इम्पेंड, कोई खौफनाक वाक्य इम्पेंड, थ्रेट कर रहा है तुम्हें। इम्पेंड थ्रेट कर रहा है, सस्पेंड है, मौजूद है वहां पर। मैंने तुम्हारे सितारे के आईने में देखा, कोई खौफनाक वाक्य रूपोजीर होने वाला है। एयर टू द मेन दिस मॉर्निंग सन डिसेंड। एयर इससे पहले बताएं किस पोएम में था? एयर वाला लफ्ज किस पोएम में था? चलो कोई बात नहीं, ये टेट्री में था। एट द मॉर्निंग स्टार वो कहते हैं, इससे पहले कि सुबह का सितारा निकल आए। आई विल डन माई स्किम मिटार। अच्छा, एट टू द मेन, आसमान पर इससे पहले के, दिस मॉर्निंग, इस सुबह, सन डिसेंड, सूरज डूब जाए। आसमान में निकला हुआ सूरज इससे पहले के डूब जाए, इतने में वाक़या हो जाएगा कोई ना कोई। तुम्हारा सितारा ये कहता है। बट हेवन रिवील्स नॉट वट, लेकिन फितरत ने, कुदरत ने, आसमान ने, खुदा ने ये नहीं बताया कि होगा क्या, मसला क्या दरपेश आएगा, और हाउ, या किस तरह से वो खौफनाक वाक़या वकूफ़ पज़ीर होगा, और वेयर, या किस जगह पर यह वाक़या होगा। वार्न बाय द सिल्फ, बस सिल्फ तुम्हें ये वार्न करती है। ओ पायस मेड, ए नेक खातून, बी अवेयर, ख्याल रखना। दिस टू डिस्क्लोज इज ऑल दाई गार्डियन कैन, बस मैं तुम्हें, तुम्हारी गार्डियन तुम्हें इतना बता सकती है जो बता दिया है तुम्हें कि कुछ होने वाला है। बी अवेयर ऑफ ऑल, तमाम चीज़ों से, तमाम बीइंग से तुम खबरदार रहना। बट मोस्ट बी अवेयर ऑफ मैन, लेकिन सबसे ज़्यादा खबरदार किससे रहना? मर्द से, आदमी से। पीके मूवी देखी थी ना, तो उसमें वो कहता है संजय दत्त, ओके, उसे कहता है पीके को, कहता है तुम्हें पहचान नहीं हो रही, मैं मर्द हूँ। पासपोर्ट दिखाता है, ये देखो मर्द, हरामी, वो कहता है, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर पासपोर्ट पर कि मैं मर्द हूँ। ओके, नाइस ऑफ यू। माय फोन नंबर इज 03334655 305. Next day with the next lines, we'll start it. Nice of you.